हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम हाजिर हैं फिर से आपके सामने एसिड बेस इन सॉल्ट्स का वीडियो नंबर 4 लेके। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्ट्स, द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड सम फेमस salts and some important salts in this lecture. Okay, so what is the salt? अगर इसकी डेफिनेशन पे जाए तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो सॉल्ट कुछ कॉमन सॉल्ट्स हमारे पास हैं, जैसे NaCl, Na2SO4, KCl, CaCl2, K2SO4, NaNO3, these are some salts। अगर आप इनके फीचर्स पे देखोगे तो आपको थोड़ी सी थीम समझ में आएगी। जैसे NaCl को अगर आप देखें तो NaCl किससे किससे मिलके बना हुआ होगा, कौन से एसिड और कौन से बेस हैं इसके अंदर, तो देखो ध्यान से, NaOH इज द बेस एंड HCl इज द एसिड, तो उन दोनों के बीच से मिलकर बना हुआ है NaCl। तो दिस इज एक फॉर्मल डेफिनेशन है सॉल्ट की कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, वो हमें क्या देता है, सॉल्ट देता है और वाटर देता है। अब सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहला होता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या है, क्या वो रिएक्टिव नहीं होता, क्या वो नॉन रिएक्टिव। अगर हम उसके प्रॉपर्टीज पे देखें तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसा होता है, सबसे पहले उसके फॉर्मेशन को देखते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट बेटा बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तब हमें क्या मिलता है, न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब इसकी आप पीएच देखोगे या फिर इसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो बिल्कुल न्यूट्रल होगी, ना ये एसिडिक होगा ना ये बेसिक होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, बेसेस स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, NaOH, KOH, MgOH twice, CaOH twice। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, H2SO4, HCl, HNO3। ठीक है, ये सब जब भी इन दोनों से मिलके ये कॉम्बिनेशन बनेगा सॉल्ट का, हम उसे न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे एग्जांपल देखें हम लोग, जैसे NaCl बना है आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, किससे मिलके बना है, NaOH प्लस HCl। ठीक है, इन दोनों से मिलके बना है, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा होगा, NaCl, और क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, H2O। ओके, तो यहां पर इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या मिला, सॉल्ट। और ये किस टाइप का है, न्यूट्रल सॉल्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिया KOH, ओके, और हमने एसिड लिया HNO3। ठीक है, तो KOH स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें मिलेगा क्या, देखो क्या मिलेगा, यहां से इसका कैटायन लेंगे, इसका एनायन लेंगे, तो क्या मिलके बनेगा, KNO3। ठीक है, एंड अगेन क्या बनेगा, H2O, है ना। तो ये इस तरीके के जितने भी सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये आयनिक होते हैं और काफ़ी न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये आयनिक इन नेचर होते हैं जितने भी न्यूट्रल सॉल्ट है। तो क्लियर है, समझ में आया, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। चलिए, इसी कैटेगरी में सेकेंड टाइप का सॉल्ट हमारा, इसको कट कर देना। चलिए, इसी कैटेगरी में सेकेंड टाइप का सॉल्ट है हमारा द सॉल्ट हैविंग pH लेस देन 7। ठीक है, इसको एसिडिक सॉल्ट आप नहीं कह सकते या एसिड सॉल्ट आप नहीं कह सकते, वो एक अलग कैटेगरी होती है। ओके, तो क्या है ये, द सॉल्ट हैविंग pH लेस देन 7, मतलब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, बट आप उसको एसिड सॉल्ट नहीं कह सकते। अच्छा, कैसे बनेगा ये, किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, लेस देन 7 क्या होता है, जब भी pH लेस देन 7 होती है हम उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। मतलब जितने भी एसिड्स हैं उनकी pH कितनी होती है, 7 से कम। तो अगर आपको 7 से कम सॉल्ट की pH चाहिए, मतलब
आपका एसिड जो होना चाहिए उसका वर्चस्व ज्यादा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। इसलिए हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या लेंगे, वीक बेस, इसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है ये। तो चलिए हम रिएक्शन देखते हैं इसकी। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, कोई सा भी ले लो, जैसे हमने ले लिया H2SO4, ठीक है। वीक बेस क्या ले लिया, NH4OH। NH4OH is alkali, it is a soluble base। NH4OH क्या होता है, एक soluble base है, जबकि ये ना तो फर्स्ट ग्रुप में आता है ना ये सेकंड ग्रुप। इवन अमोनिया इज नॉट अ एलिमेंट, ठीक है, कंपाउंड है, मतलब NH4 जो है अमोनियम आयन जो है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो ये याद रखना है आपको, आपको अल्कली में सिखाया था हमने, NH4OH क्या है, सॉल्युबल बेस। ओके, तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सबसे पहले H2O बनेगा, उसको हटा दो, और एक एनायन एक कैटायन। तो देखिए यहाँ से एनायन क्या है आपका NH4, कैटायन क्या है आपका SO4। तो क्या कॉम्बिनेशन मिल गया इन दोनों से, क्या बनेगा, NH4 SO4 पे कितनी वैलेंसी होती है, SO4 की कितनी वैलेंसी होती है, 2। NH4 की कितनी होती है, 1। तो क्या बनेगा, NH4 ट्वाइस SO4। समझ में आया, इस तरीके से बनेगा। एंड क्या मिलेगा आपको, H2O। बैलेंस करेंगे, NH4 यहाँ पे ट्वाइस है तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब आप देखो बैलेंस हुआ क्या, वाटर कितने हैं यहाँ पे, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सॉल्ट होगा, अब ये सॉल्ट कैसा होगा, इसकी पीएच कैसी होगी, लेस देन 7, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लो, HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इसकी हम लोग। तो HCl प्लस NH4OH, ठीक है, क्या बनेगा आपका, NH4Cl एंड H2O। समझ में आया, ये जो सॉल्ट है इसकी जब आप पीएच देखोगे तो क्या होगी, लेस देन 7। वैसे न्यूट्रल होना चाहिए, सॉल्ट ने क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, क्योंकि एसिड और बेस दोनों से मिलके बना हुआ है तो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। तो हमने पहले जो न्यूट्रल सॉल्ट देखे उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, ठीक है। बट यहाँ पर अगर एक दोनों में से एक कोई स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वाला अगर कैसा है, वीक है, तो फर्स्ट वाले का जो है वर्चस्व उसके ऊपर आ जाएगा, है ना, समझ में आया। तो ये कौन सा है, द सॉल्ट हैविंग पीएच लेस देन 7, यू कैन नॉट कॉल इट एसिड सॉल्ट, ठीक है, वो अलग होता है ना, आपके कोर्स में नहीं है वो, बट एसिड सॉल्ट अलग होता है। एसिड सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जब एसिड जो होता है पूरी तरीके से सारे हाइड्रोजन फर्निश नहीं कर पाता है, कुछ हाइड्रोजन उसके अंदर सॉल्ट के अंदर रह जाता है, उसको हम एसिड सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट एसिड सॉल्ट, दिस इज अ सॉल्ट हैविंग पीएच लेस देन 7। चलिए दूसरा जो सॉल्ट है उसकी हम बात करें तो कौन सा होगा, द सॉल्ट हैविंग पीएच मोर देन 7। और उसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ, अगर मोर देन 7 लेना है तो मोर देन 7 किसकी पीएच होती है बेटा, पीएच मोर देन 7 किसकी होती है, एसिड या बेस की, यस ऑब्वियसली बेस की होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दोनों में से क्या लेना पड़ेगा आपको, बेस स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, एंड एसिड क्या लेना पड़ेगा, वीक लेना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा, द सॉल्ट हैविंग पीएच मोर देन 7, मतलब अब इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा इस बार, और वीक क्या होगा, एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है आपका, NaOH, है ना। वीक एसिड कौन सा, आप इथेनोइक एसिड ले लीजिए, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। तो रिएक्शन कैसे होगी, क्या बनेगा यहाँ से, ये कैसे स्प्लिट होता है, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इस तरीके से ये इसका आयोनाइज होता है। अब CH3COO नेगेटिव है अगर, और यहाँ से क्या निकलेगा, Na पॉजिटिव। हमेशा आप देखते हो
कैटायन पहले आता है, एनायन बाद में आता है। बट इस केस में आपका एनायन पहले आएगा, कैटायन बाद में आएगा। ये क्यों होता है, इसका रीजन आप क्लास 11th में समझोगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, इसके केस में सिर्फ, है ना, जो एसिटिक एसिड होता है उसके केस में एनायन पहले आता है, कैटायन बाद में। तो क्या बनेगा, CH3COONA, ठीक है। क्या बना, CH3COONA। ऐसा नहीं बनेगा NaCH3COO, है ना, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि आप हमेशा देखते हो जब भी तो कैटायन पहले आता है, एनायन बाद में आता है। हर जगह जितने भी सॉल्ट्स आप देखते हो कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में। इसके रीजंस आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास में आपको डिटेल में समझने को मिलेगा सिर्फ इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो CH3COONA and H2O। अब ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको बेसिक सॉल्ट नहीं कहेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, बेसिक सॉल्ट नहीं कहेंगे ना। उस जो हमने पढ़ा था जिस एसिड की लेस देन 7 पीएच थी उसको एसिड सॉल्ट नहीं कहते, ना इसको बेसिक सॉल्ट कहेंगे। एक थोड़ा सा आपको समझा दूंगा मैं, इसके बारे में आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए ये आपका क्या बन गया इस बार, ये जो सॉल्ट है आपका, इसका पीएच क्या हो गया, मोर देन 7। ओके, इसको कट कर देना। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल अगर इसका देखें तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, सपोज KOH मिला, KOH, ओके। KOH के साथ हमने एक और वीक एसिड को ऐसा ले लिया, जैसे H2CO3 ले लिया। H2CO3 एक वीक एसिड है, तो इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। अब इस केस में कैटायन पहले आएगा, एनायन बाद में। तो कैटायन कौन है यहाँ पे, K, एनायन कौन है, CO3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, K2CO3। ये सिर्फ इसके साथ ही हुआ है ना, ध्यान रखना, K2CO3 देन H2O। चलो बैलेंस करते हैं इसको। 2K है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दिया आपने। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे 2 है, यहाँ आगे 2 लगा दो इधर, तो हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन हो गई, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये जो सॉल्ट मिलेगा आपको, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, इसकी पीएच क्या होगी, मोर देन 7। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट जिसमें इन विच एटलीस्ट 2 सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, जिसमें कम से कम 2 सॉल्ट प्रेजेंट हो एक साथ चिपके हुए। कैसे, जैसे हम समझें इसको, CaCO3.MgCO3, ये दोनों अलग अलग सॉल्ट्स नहीं है, ये एक ही साथ मिलते हैं। जैसे अर्थली कंपाउंड्स जो होते हैं, अर्थली मटेरियल जो होते हैं, जैसे ये जो आपका है ये डोलोमाइट कहते हैं इसको, और ये कैल्शियम का ओर है। यू नो अबाउट ओर एंड मिनरल्स आप 3rd चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे, या अभी तक आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा इसके बारे में कि अर्थ से हमें ओर मिलता है, और से हम लोग फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज अ कैल्शियम ओर। अब कैल्शियम अकेला नहीं मिलता है, कैल्शियम ऐसी इम्प्यूरिटीज के साथ में मिलता है। अब कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट दोनों मिक्स है, तो CaCO3.MgCO3 ये 2 सॉल्ट एक साथ लगे हुए होते हैं इन 1 फार्मूला मास यूनिट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डोलोमाइट। एंड दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। इसको हम क्या कहते हैं, डबल। डबल मतलब 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी सॉल्ट उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे ये केमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है आपका, जिसको मोहर सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। मोहर सॉल्ट जो है वो क्या है, FeSO4.NH4 twice SO4.6H2O। इस 6H2O के बारे में आपको बता दूं, ये जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डज दिस वाटर मेक्स दिस सॉल्ट वेट, नो इट डज नॉट मेक दिस सॉल्ट वेट, बिकॉज दिस 6H2O आर द पर्टिकुलर, या आप कह सकते हो दिस आर द फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विथ 1 फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। एक फॉर्मूला यूनिट या किसी एक कंपाउंड के साथ या किसी एक सॉल्ट के साथ नंबर ऑफ फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं, उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मीन्स अगर इसको हटा दूं मैं 6H2O को, तो दिस इज अ सिंपल पाउडर, ओके। इफ यू मेक
some crystals of it, so you need to add some water. और ये जो 6H2O है इसका क्रिस्टलाइजेशन करने के काम में आता है. दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर 6H2O और 7H2O और whatever it is called water of crystallization. Got it? हम अभी इसको और डिस्कस करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आगे. थर्ड वन है हमारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलम जिसको कहते हैं. ये इंडस्ट्रीज में हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, K2SO4 एक सॉल्ट हो गया, Al2SO4 थ्राइस दूसरा सॉल्ट हो गया, एंड 24H2O. अगेन दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस आर टू सॉल्ट्स एंड दिस इज पर्टिकुलर वन सिंगल फॉर्मूला. ठीक है, ये अलग अलग नहीं है कि K2SO4 अलग है, Al2SO4 थ्राइस अलग है एंड 24H2O अलग है. नहीं, दिस आर कंप्राइजेस इन अ सिंगल फॉर्मूला. ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं. क्या होता है डबल सॉल्ट, जिसमें एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा सॉल्ट मौजूद हो एक साथ चिपक कर इकट्ठा होकर. ठीक है, अच्छा मिक्स्ड से ये अलग होता है. मिक्स्ड सॉल्ट और डबल सॉल्ट को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है. नेक्स्ट हमारा मिक्स सॉल्ट ही है, तो इन तीनों को याद रखना है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका डोलोमाइट है, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 3 में भी पूछा जा सकता है कि गिव द और या गिव द नेम और द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट. ठीक है, तो दिस इज अ डोलोमाइट, द कैल्शियम और, जिसमें क्या होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट मिक्स होते हैं. कैल्शियम और मैग्नीशियम ध्यान रखिए एक ही ग्रुप के हैं, इसलिए ये एक साथ पाए जा सकते हैं. ठीक है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल. ऐसे मेटल्स या जिनका नेचर अल्कलाइन होता है एंड दे फॉर्म दे कैन बी प्रोड्यूस्ड, और वी कैन से हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ से मिलती है. ठीक है, इसलिए हम इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. दूसरा मोहर सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, जिसमें फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट है. ठीक है, देखो सल्फेट सल्फेट इस तरीके से याद रखना है, कार्बोनेट कार्बोनेट इस तरीके से याद रखना है, सल्फेट सल्फेट मतलब एनायन एक ही है, कैटायन चेंज हो रहा है, बस ध्यान रखना है इसको. तो पहले में कौन है, आयरन एंड अमोनिया. दूसरे कौन है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये तो याद रखोगे एक ही ग्रुप के हैं. दूसरे में क्या, पोटेशियम एल्यूमिनियम. इसे इसको क्या कहा, पोटाश एलम. पोटाश एलम याद रखना, क्या कह रहे हैं हम लोग, पोटाश एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम. तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होती है सॉल्ट की, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट. मिक्स्ड सॉल्ट इससे डिफरेंट कैसे होता है, मिक्स्ड सॉल्ट के अंदर दो एनायन या दो कैटायन होते हैं एक साथ. यहां पर क्या है, यहां पर कंप्लीट सॉल्ट एक है, दूसरा कंप्लीट सॉल्ट दूसरा है, दो सॉल्ट एक साथ मिक्स हुए हैं. बट मिक्स सॉल्ट में ऐसा नहीं होता. मिक्स सॉल्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिक्स सॉल्ट में बेटा क्या होता है, देखिए मिक्स सॉल्ट जो है डबल सॉल्ट से किस तरीके से अलग है. डबल सॉल्ट में क्या था, दो आपके सॉल्ट अलग अलग कंप्लीट थे. यहां पर क्या है, दो एनायंस हो या फिर दो कैटायंस हो एक फॉर्मूला में, एक सॉल्ट में, या तो दो कैटायंस हो या दो एनायंस हो. जैसे हम इसको देखें NaKSO4, वैलेंसी को देखो ध्यान से. SO4 की दो वैलेंसी है, एक सोडियम ने और एक पोटेशियम ने कंप्लीट की है. चलिए हम इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या है. सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव पहला, फिर क्या है K पॉजिटिव, और क्या है SO4 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे देखिए दो कैटायंस है, यहाँ पे दिस एंड दिस, टू कैटायंस, या तो दो कैटायन हो या तो दो एनायन हो, एंड अदर देन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ध्यान रखना, अगर H पॉजिटिव है, सपोज अगर ये फॉर्मूला ऐसा होता NaHSO4, ठीक है, तो वो अलग कैटेगरी बन जाती. ठीक है, उसको हम लोग एसिड सॉल्ट कहेंगे. समझ में आ गया, तो इसका ध्यान रखना. तो आपके सॉल्ट में दो कैटायन होना चाहिए, दो एनायन होना चाहिए, अदर देन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो दिस सॉल्ट्स आर कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट. क्या होता है इसमें, या तो दो कैटायंस या तो दो एनायन. चलिए हम इसमें देखें, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव दो कैटायन. ठीक है, बात हो गई. यहाँ पर देखिए क्या है, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, दो कैटायन है यहाँ पर. तो हम क्या बोल देंगे इसको, मिक्स्ड सॉल्ट. अब देखिए यहाँ पर इसमें देखेंगे हमारे यहाँ दो एनायंस मिलेंगे. एक तो आपको कैटायन क्या मिल गया, Ca पॉजिटिव, और कोई कैटायन है क्या, नहीं. फिर दूसरा क्या मिलेगा आपको,
ऐसा नहीं कि O नेगेटिव और Cl2 नेगेटिव, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन है इसका। एक मिलेगा आपको OCl नेगेटिव, ठीक है, एंड मिलेगा आपको Cl नेगेटिव। एक OCl कंबाइंड फॉर्म में और एक Cl नेगेटिव अलग से है, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये इस तरीके से है। तो इसमें देखो 2 एनायन है आपके, तो या तो 2 एनायन या तो 2 कैटायन, इस टाइप के सॉल्ट को हमने कहा मिक्स सॉल्ट। तो यहाँ पर आपकी सॉल्ट्स की कैटेगरी खत्म होती है, ठीक है। तो हमने कितने टाइप्स के सॉल्ट देखे? सबसे पहला देखा न्यूट्रल सॉल्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से या वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना है, जिसकी पीएच एग्जैक्टली 7 होती है। दूसरा हमने देखा एक सॉल्ट ऐसा जिसकी पीएच 7 से कम होती है। 7 से कम मतलब एसिडिक की तरफ बढ़ रहा है वो, वी कैन नॉट कॉल इट एसिड सॉल्ट, ओके। तो अगर उसकी पीएच 7 से कम है मतलब उसमें एसिड का ज्यादा हाथ है, तो एसिड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। तो जिस सॉल्ट की पीएच 7 से कम है, अच्छा मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है ऐसा कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसकी पीएच 7 से कम होगी, तो आपको क्या देखना है वहां पे कि किस किस के कॉम्बिनेशन से वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो 7 से कम किसकी होगी? 7 से कम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। थर्ड वन इज द सॉल्ट हैविंग पीएच मोर देन 7, पीएच उसकी 7 से अगर ज्यादा है तो वहां पर वो कैसे होगा? बेस कैसा होगा वहां पे? स्ट्रॉन्ग। एंड एसिड कैसा होगा? वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है हमें? ऐसा सॉल्ट जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है। 3 कैटेगरी हो गई। फोर्थ कैटेगरी इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट इज द कैटेगरी ऑफ द सॉल्ट इन विच और द टाइप ऑफ सॉल्ट इन विच 2 salts, एटलीस्ट 2 salts आर प्रेजेंट इन अ कंबाइंड फॉर्म। दोनों एक साथ मिलते हो आपको, उसे हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। एंड द लास्ट वन इज मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में क्या होता है? या तो 2 कैटायन प्रेजेंट हो या तो 2 एनायन प्रेजेंट हो अदर देन H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। ये था टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।